पर पाकिस्तान को जिस वक्त जरूरत होगी वो पानी नहीं मिलेगा, उस पर पाकिस्तान तरसेगा। अब हम किस टाइम पे पानी छोड़ देंगे, किस टाइम पे नहीं होगा, वो रियल टाइम डाटा शेयर नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी इंटरनल डाइजेशन से ही मरेगा। पाकिस्तान के लिए जो बुरे दिन आ रहे हैं और जो मिलिटेंट वहाँ इनके पाल रखे हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए और वरना इनका बुरा हश्र होगा। पहलगाम के बाद पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला ले लिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर पाकिस्तान जा रहा पानी रोक दिया। इसे जल प्रहार का राउंड 2 कहा जा रहा है। इसके चलते पाकिस्तान की ओर बह रही चिनाब नदी सूख गई है, जबकि भारत का कहना है कि हिंदुस्तान की धरती पर खून बहेगा तो पाकिस्तान में पानी की एक बूंद नहीं बहेगी। जम्मू और कश्मीर के सलाल बांध के गेट बंद होने के बाद रियासी जिले में चिनाब नदी के जलस्तर में भारी गिरावट देखी गई। इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इससे साफ है कि जल्द ही पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसने लगेगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल बांध है। इसके गेट 4 मई 2025 को बंद किए गए, जिसके चलते चिनाब नदी का जलस्तर कम हुआ। भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। रविवार को जम्मू के रामबन में बने बगलिहार डैम से चिनाब का पानी रोका गया था। सोमवार को रियासी जिले में सलाल डैम के गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इससे नदी में पानी का जलस्तर काफी गिर गया है। रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध से पानी बहता हुआ देखा गया। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की, उसके बाद से ही आवाजें उठने लगी कि पड़ोसी देश का पानी बंद किया जाए। कश्मीर में रह रहे लोकल लोग भी यही चाह रहे हैं कि भारत ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दे। पाकिस्तान का इसके ऊपर में बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार जो वाटर की सप्लाई उनको मिलती थी वो उनकी सप्लाई रुकेगी। और खासकर सर्दियों में जब बर्फ का पानी नहीं होता है, इन नदियों में जल स्तर काफी कम हो जाता है, तो उस टाइम पे तो पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब होगी। क्योंकि और हमने निश्चय किया है, हम अपने जितने डैम्स हैं, चाहे उसका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसको हम बनाएंगे। जो रावी का पानी हमारा वेस्ट जा रहा था, जो पाकिस्तान को मिल रहा था, वो भी अब रुक जाएगा। और दूसरा जो है, जो 20% पानी इन 3 रिवर्स का, वेस्टर्न रिवर्स का, इंडस, झेलम और चिनाब का, इसको ही हम यूज करेंगे। और हम ऊंचे ऊंचे बांध बनाएंगे। आगे हम पानी को ब्लॉक नहीं करते थे, थोड़ा सा ब्लॉक किया इसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्कीम जो हमारी रन ऑफ रिवर स्कीम है कि पानी आया, थोड़ी देर रोका, बिजली पैदा की और दे दिया पाकिस्तान को। अब हम अपने डैम ऊंचे करेंगे। और हमारा रेटले का डैम है, कीरू का डैम है, कवार का डैम है, पकड़डुल का डैम है, डूलस स्टेज 2 है, ये सब डैम बनेंगे। इन सब डैमों में पानी को रोका जाएगा और अपनी जरूरत के मुताबिक जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तो देंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो नहीं देंगे। इंडिया को जब जरूरत होगी तो वो पानी इंडिया में यूज होगा। अब तक इन्होंने हमारी सदाइशता का जो है, वो इन्होंने जो हमने सदाइशता हमेशा दिखाई है, हमारी जनरसिटी जो है, उसको इन्होंने हमारी कमजोरी समझा है। अब इनको बता रहे हैं, जब जो आदमी सदाइशता का परिचय उसके अनुरूप नहीं देता है तो उसको फिर सजा भुगतनी पड़ती है। आज पाकिस्तान जब पानी के लिए तरसेगा, ये मिलिट्री रिजीम जो है, ये जो ISI है, जहाँ ये जनरल आसिफ मुनीर है, इसको पता लगेगा कि उसने 27 आदमियों को तो हमारे जो है उन्होंने तो शहादत दे दी, पर पूरे करोड़ों लोग, 25 करोड़ पाकिस्तान के लोग जब पानी के लिए तरसेंगे, और पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और सारा पानी जो है वो पाकिस्तान का। और आपको एक बात और बताऊं, पाकिस्तान में अपनी बड़ी इंटरनल समस्याएं हैं। वहां पर पंजाब के लोगों ने सिंध में पानी बंद कर दिया है, इतने बराज पीछे बना दिए हैं कि सारा पानी ले गए हैं। और वाटर रिच क्रॉप्स को जो प्रमोट करते हैं, जैसे आपकी राइस हो गया, मेज हो गई, जहां आपका शुगर केन हो गया, तो आगे सिंध का इलाका पूरा सूखा है। जिसके नाम पे सिंध पड़ा है वो इलाका वो पूरा सूख गया। पाकिस्तान अपनी इंटरनल डाइजेशन से ही मरेगा, क्योंकि अब सिंध के लोगों का तो पहले ही पानी नहीं पहुंचता था, अब तो वो पूरा सूख जाएगा, कराची पूरा सूखेगा। कराची में टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। और जब इधर से पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल चरमरा जाएगी। पाकिस्तान के लोग खुद मजबूर होकर पाकिस्तान के नेताओं को अपदस्थ करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि भारत के साथ में कोई ऐसा बर्ताव ना करो जिससे कि हमारे करोड़ों लोगों का नुकसान हो।
आज पाकिस्तान को एक नुकसान नहीं हुआ है। आज पाकिस्तान के अंदर में शुगर के रेट कितने बढ़ गए हैं, आज वहां पर आम चीजों के, आज फार्मास्यूटिकल के रेट कितने बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का आम आदमी जो है, जब तक वो खड़ा नहीं होगा और जब तक वो पाकिस्तान के नेताओं को ये बात एहसास नहीं करवाएगा कि आपकी गलतियों से पाकिस्तान के लोगों ने भी 75 साल तक जो है इस दर्द को झेला है, क्योंकि उनके गलत डिसीजन से 4 लड़ाइयां वो कर सके हैं, 47, 65, 71 और 99 की। और वो जो अगली लड़ाई होगी उसमें भी वो मुंह की खाएंगे। मैं आपको बता सकता हूं, पाकिस्तान का जो है एक फेल्ड स्टेट है और उसका अंत नजदीक आ चुका है। अंत का मतलब होता है कि इट विल डिसइंटेग्रेट इनटू 3 or 4 मोर स्टेट्स। सिंध अलग हो जाएगा, पाकिस्तान अलग हो जाएगा, बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, जो पश्तून वाले लोग हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो अलग हो जाएगा। क्योंकि लोगों को जो लग रहा है कि पाकिस्तान के पास में ना उनके पास में इकानमी है, ना उनके पास में कुछ है, और जब पानी रुकेगा तो मैं समझता हूं पानी के बगैर तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं क्या हाल होगा। पर पाकिस्तान को जिस वक्त जरूरत होगी वो पानी नहीं मिलेगा, उस वक्त पाकिस्तान तरसेगा। और अगर आपको पता है कि अगर आपके शहर में 5 दिन पानी नहीं मिलता तो क्या हालत होती है, 1 दिन पानी नहीं आता क्या हालत होती है, पाकिस्तान तरसेगा। पाकिस्तान जो है हमारे डैमों की हाइट को रोकता था, हम ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकते थे। उनके ऑफिशियल जहां पर विजिट करते थे उनको रियल टाइम डाटा मिलता था। अब हम किस टाइम पे पानी छोड़ देंगे, किस टाइम पे नहीं होगा, वो रियल टाइम डाटा शेयर नहीं होगा। जितना हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, सबसे बड़ा जो बचाने का काम होता है वो हाइड्रोलॉजिकल डाटा करता है। और हमारी संधि में था कि हम इस डाटे को शेयर करेंगे। अब वो शेयरिंग अरेंजमेंट बंद हो गया है। हमारे उनके कोई भी जो थर्ड पार्टी टीम या वो हमारे यहाँ आकर हमारे डैम की हाइट को रोक नहीं सकते, विजिट नहीं कर सकते। हमने बड़ी देर तक उनका माना। कांग्रेस की कमजोर सरकारें उनको प्रेशर देती रही और हमारे सिर चढ़ते गए। आज उनको पता लग गया है कि आज जो है, और मैं आपको बता रहा हूं 2.5% की ग्रोथ से पाकिस्तान की इकानमी जो चल रही है वो और ज्यादा लड़खड़ाएगी। IMF के कटोरा लेके वो बैठी है। पाकिस्तान के लिए जो बुरे दिन आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब पड़ोसी के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो दूसरा भी कितना बर्दाश्त करेगा। निहत्थे लोगों की आप जाने ले रहे हैं और आप जो हैं बर्बादी की ओर जा रहे हो। लड़ाई किसी के हक में नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए। लेकिन वो ऐसी जैसी हरकतें वो कर रहा है, इससे लग रहा है कि उसे फिर सब सिखाना पड़ेगा। 65, 71 और 99 के जो हैं वो उसे भूल गए हैं। और अगर ऐसा ही उसका बर्ताव रहा तो एक दिन जंग होके रहेगी और हिंदुस्तान भी अब कितनी देर बर्दाश्त करेगा। और ये जो कदम उठाया है ये उसको एक शुरुआत है, उसको सबक सिखाने के लिए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप संधियां नहीं मान रहे हो तो हम क्यों मानेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये आज यहाँ इतनी बड़ी झील होनी थी, क्योंकि उन्होंने आकर यहाँ ऑब्जेक्शन किया था और यहाँ के जो 6 गेट थे वो बंद कर दिए थे, जिससे सिल्ट सारी जमा हो गई, हमारी ज़मीनें पीछे जो है वो बर्बाद हो गई। और लेकिन अगर वो संधियों पर नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान भी ऐसे कड़े कदम उठाएगा और इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि उसको समझ आ जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आज तो फिर भी थोड़ा सा पानी आ रहा है जहाँ से। परसों हम चिनका गए थे तो हमने देखा पूरा का पूरा सूखा हुआ। चिनका वाला एरिया पूरी कितनी बड़ी झील होती थी, ये वो पूरे का पूरा सूखा हुआ था। और ये हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक, कि इनको सबक सिखाने के लिए, और जो ये गलतियां कर रहा है इसको नहीं करनी चाहिए। और हमारे इतने 26-27 निहत्थे लोगों की इन्होंने हत्या की, और ये बहुत बुरी बात है, इसके निंदनीय है। और ये पाकिस्तान की जो भी उनकी वो है उनको समझ जाना चाहिए, अदरवाइज इनका बुरा हशर होगा। ये तो देख ही लिया है इन्होंने। आप तो उनकी हालत देख लो, दाने दाने के मोहताज हैं। और आज महंगाई कितनी है पाकिस्तान पे, वो सिर्फ मिलिटेंट ही पाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी फौज देखो, उनके दूसरे पॉलिटिशियन देखो, और गिदड़ बपकियाँ ऐसे देते रहते हैं जैसे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते जे। और अगर उसने कोई गलत काम किया तो जे इसका नाम ही पाकिस्तान का हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। चाहे इसको जितने मर्जी चाइना सपोर्ट करे, या तुर्की करे, या कोई भी और भी करे,
हिंदुस्तान के साथ इसके हिंदुस्तान के साथी भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी नहीं है। जैसे रशिया ने कहा है, उसने भरोसा दिया है पूरा साथ देने के लिए, अमेरिका भी साथ है, बाकी इतने मुस्लिम कंट्री है जितने भी हैं सब हिंदुस्तान के साथ हैं और इसको समझ जाना चाहिए। अगर ये अपना नक्शे से अपना वो नाम मिटाना नहीं चाहता तो अब भी समय है, और जो मिलिटेंट वहाँ इनके पाल रखे हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए और वरना इनका बुरा हश्र होगा। पहलगाम के बाद नाराज भारत ने पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद कर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो गैर सैन्य और सैन्य दोनों विकल्पों से पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जल और रक्त एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए बगलिहार और सालाल डैम से चिनाब नदी का पानी रोका है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी, जिसका प्राचीन नाम चंद्रभागा है, इसका जल स्तर काफी घट गया है। जहां कुछ समय पहले पानी बहता था, वहां अब नदी के अंदर के पत्थर नजर आ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो 3 पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु, उनका जल प्रवाह भी रोका जा सकता है। इसका प्रमाण ये है कि रविवार को पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान में हाहाकार मचना शुरू हो गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।